देखिए, ये बयान जो है वो बेशर्मी का हद हो गया। एनडीए की सरकार यहाँ चलेगी, सुशासन की सरकार जो कही जाती है वो कभी जंगल राज वाले व्यक्ति को कभी नहीं लगती। इनको सड़क से उठा के डिप्टी सीएम बना दिया, एहसान मानना चाहिए। जीवन भर के लिए एक नेता खड़ा कर दिया, इनको बना दिया। विधानसभा चलता विपक्ष में है तो विपक्ष के नेता वाला काम ही नहीं कर रहे, विधानसभा से लगातार गायब रहे। एक हफ्ता विधानसभा चला, एक दिन हाजिरी नहीं बना है इनका, पता करवा लीजिए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार देखिए नीतीश कुमार को लेकर हमलावर हैं और ऐसे में उनका कल बयान सामने निकल के आया जहां पर उन्होंने यह साफ खारिज करते हुए कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है महागठबंधन में। ऐसे में वो पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते थे और ऐसे में कोई सवाल ही नहीं होता है महागठबंधन में उनको लाने का। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव के इस बयान को, जिस तरीके से कह रहे हैं पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते थे नीतीश कुमार, अब कोई जगह नहीं है? देखिए, ये बयान जो है वो बेशर्मी का हद हो गया। इसमें कोई भी व्यक्ति कहेगा कि भाई किस तरह का बेशर्मी वाला बयान दे रहे हैं। जो व्यक्ति इनको सड़क से उठा के डिप्टी सीएम बना दिया, एहसान मानना चाहिए। जीवन भर के लिए एक नेता खड़ा कर दिया, इनको बना दिया। उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि हमारा पैर पकड़ने आए, तो अपने मियाँ मिट्ठू होना। यहाँ तो खुद दरवाजा बंद है, उनको लेने कौन जा रहा है? बिहार में कोई जंगल राज लाने वाला नहीं है। एनडीए की सरकार यहाँ चलेगी, सुशासन की सरकार जो कही जाती है वो कभी जंगल राज वाले व्यक्ति को कभी नहीं लाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर दिए, कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि भूल बस हम 2 बार चले गए, अब जीवन में कभी नहीं जाने वाले हैं। तो इन लोगों के जी से लाट टपक रहा है कि किसी तरह फिर आ जाते, किसी तरह फिर आ जाते, चाहे पैर पकड़ना पड़ता, चाहे कुछ भी पकड़ना पड़ता, लेकिन ये आने के लिए बेचैन है। इसलिए इस तरह का अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं कि हमारा पैर पकड़ते थे। तो नीतीश कुमार जी को हम समझते हैं कि एहसान मानना चाहिए, जीवन भर की एक नेता बना दिया इनको। कार्यकर्ता संवाद की बातें हो रही है, तेजस्वी यादव आज इसकी शुरुआत कर रहे, समस्तीपुर से लेकर दरभंगा, मधुबनी और साथ ही मुजफ्फरपुर जाएंगे। कैसे देख रहे हैं इस? देखिए, जनता इनको बेरोजगार कर दिया। अब ये लोग बेरोजगार हैं और फिर से इनको सत्ता में आने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जब सत्ता में रहते हैं तो विधानसभा चलता विपक्ष में है तो विपक्ष के नेता वाला काम ही नहीं कर रहे, विधानसभा से लगातार गायब रहे। एक हफ्ता विधानसभा चला, एक दिन हाजिरी नहीं बना है इनका, पता करवा लीजिए। एक दिन जनता का सवाल नहीं किए। अब जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता के बीच क्या करेंगे? जहां पर काम होता है जनता का वहां रहते नहीं। जब सत्ता में रहते हैं वहां जनता का सुनते नहीं, लूटने से फुर्सत नहीं मिलता है। अब कहते हैं हम जनता के बीच में जाएंगे, तो जनता हर कुछ देख रही है, समझ रही है। इनका पूरा हिसाब किताब 2025 में कर देगी। कोई असर नहीं दिखेगा 25 में एनडीए को कहीं से? एनडीए और मजबूती से आएगी और हर हाल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। ये जनता मन बना के बैठ रहेगा। बिहार में अपराध को लेकर विपक्ष के नेता कई सारे सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में क्या कहेंगे विपक्ष को नीरज कुमार? देखिए, आरजेडी के लोगों को कम से कम अपराध पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर बिहार कभी बदनाम हुआ तो आरजेडी के शासनकाल में बदनाम हुआ। जंगल राज बिहार में कहलाया तो आरजेडी के शासनकाल में हुआ। जब जब आरजेडी सत्ता में आती है तब तब जंगल राज लाती है। इसलिए जनता मन बना के बैठी है कि कभी अब जंगल राज नहीं आने देंगे। इसलिए इन लोगों का जो कान फूकने का बीमारी है वो नहीं चलने वाला है। जनता माइंड मेकअप करके बैठ गई। देखिए, जनता माइंड मेकअप करके बैठ गई है, कान फूकने वाला बीमारी नहीं चलेगा और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता ने मन बना लिया है और आने वाले समय में जनता जवाब इन लोगों को देगी। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू थे। क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है, लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर थे, तो वहीं तमाम अपनी प्रतिक्रिया सुनी है और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।